जैसे पेपर इनके लीक होते रहे हैं और लीकेज का कोई कारण नहीं बता पाए, तो ऐसे शिक्षा मंत्री को इस देश के अंदर शिक्षा मंत्री रहना नहीं चाहिए या उस का उस नालायक का और निकम्मे का इस्तीफा होगा। मत रखिए दोहरापन, इधर जय भीम और इधर जय श्री राम। तुम्हारी वजह से बेशर्मो आज हम लोगों को भी नीचा देखना पड़ता है। अगर हम अपनी जगह पर कामयाब होते, हमारा अगर कोई स्टैंड होता तो इनकी औकात और हैसियत नहीं थी। ये हमारे बच्चों से नारे लगवा लें। इन्होंने तो गाय गोबर और मूत्र से ऊपर आने नहीं दिया है, जिसका खामियाजा आज की जो नई पीढ़ी है, जो शाखाओं की तरफ जिनका रुझान है, जो अपने आप को दलित कहने के बाद और बीजेपी में जाकर बैठे हैं, उन बेशर्मों को हम कहना चाहते हैं तुम्हारे को शर्म आ रही है। जुम्मा 2-4 साल भी नहीं बीत पाए कि आपके घोटाले आने लगे हैं और जवाबदेही नहीं बन रही है। उसको ऊपर जो ना मुकदमे दर्ज होने चाहिए, उनको जेल में जाना चाहिए और उनकी संपत्ति को कुड़क करना चाहिए। उनकी संपत्ति पर जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं और धर्म की जगह से लूटे डकैती मारी गई है, उनके घरों पे बुलडोजर चलने चाहिए, ना कि किसी दलित के घर पे, ना कि किसी मुसलमान पे। अरे हिम्मत है, औकात है, हैसियत है तो चलाओ ना, जो राम मंदिर में चोरी करिए उनके घर पे बुलडोजर चलाओ। ये सब हजम करने के ठिकाने हैं कि आपको डरा के धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे रखा जाए और माल मलाई हम चाटते रहे। धर्म को धंधा नहीं बोल सकते। देखिए, मैं नहीं बोल रहा, दुनिया के तमाम इस देश के पढ़े लिखे शहीद भगत सिंह ने तक ये बात कही है। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज। जंतर मंतर पर हमारी मौजूदगी है, जरा एक बार दिखाइए। यहाँ पर देशभक्ति गाने बज रहे हैं, आंदोलन चल रहा है। पोस्टर पर आप नजर डालेंगे, साफ तौर पर आपको वहाँ पर दिखेगा कि पीसफुल प्रोटेस्ट, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। धर्मेंद्र प्रधान को हर हाल में अब इस्तीफा देना ही होगा। मेरे साथ एक चाचा जी हैं, आप बताइए, आप लोग बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, उससे कम कुछ मंजूर क्यों नहीं है? नहीं, मंजूर कम की बात नहीं है, उससे ज़्यादा की बात करनी पड़ेगी हम लोगों को, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा को ध्वस्त किया जा रहा है और उससे ऊपर हटके ने जो बच्चे बड़ी पढ़ लिख करके आगे आए थे, जैसे पेपर इनके लीक होते रहे हैं और लीकेज का कोई कारण नहीं बता पाए, तो ऐसे शिक्षा मंत्री को इस देश के अंदर शिक्षा मंत्री रहना नहीं चाहिए। और ये ही छात्रों की मांग है और यही पेरेंट्सों की भी मांग है, क्योंकि पेरेंट्सों ने इतनी मेहनत करके बच्चों को जब वहाँ पहुँचाया है, तो ये दायित्व बनता है, ये फर्ज बनता है कि ऐसे शिक्षा मंत्री जो अपना फर्ज नहीं निभा पाते वो वहाँ से हटाए जाएं। और इसीलिए लगातार जंतर मंतर के ऊपर कल भी बड़ी ताकत के साथ सरकार और प्रशासन ने पूरी हिम्मत दिखाने का प्रयास किया, लेकिन सामने कोई मजदूर नहीं था, सामने कोई किसान नहीं था, सामने कोई महिला नहीं थी, सामने था इस देश का भविष्य, इस देश का जवान, इस देश का युवा। लेकिन वहाँ पे जाकर के ये सुई अटकी है और रात कल भी यहाँ थे और आज भी है। और जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता, या तो ये तालिबानी सरकार हमें जेल में डाल दे या उस का उस नालायक का और निकम्मे का इस्तीफा होगा, तभी दोनों रास्तों में से एक चुनना पड़ेगा। भारतीय सरकार है, तालिबानी सरकार नहीं है। नहीं, मैं काउंटर कर रहा हूँ, ये भारतीय सरकार है, तालिबानी सरकार नहीं है। भारतीय नहीं है, अगर भारतीय होती तो ये भारतीय छात्र है, इन छात्रों के बारे में सोचती, छात्रों के बारे में नहीं सोच रही है, वो अमेरिका के बारे में सोच रही है, वो बार बार पाकिस्तान को लेके आती है। इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारे छात्रों को, हमारे बच्चों को अगर कोई तकलीफ हुई तो ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। मोहन भागवत कह रहे हैं कि धर्म की रक्षा के लिए हम लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये मोहन भागवत जी जब भी आते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बातें लेके आते हैं जो समाज के अंदर उथल पुथल करते हैं। कुछ टाइम पहले आए थे, उन्होंने कहा कि परशुराम तो विश्वकर्मा थे, और उससे पहले आया कि भाई सब लोग जो है ना, हम भारतवासी हैं, या हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है, जितने भी मुसलमान हैं वो भारत के हैं। और अब उन्होंने कह दिया धर्म के ऊपर। तो सवाल ये है कि जो वो कहते हैं उसके उल्टा प्रतीत होता है। हमारे को उनकी बातों से कोई लेना देना नहीं है। हमारे को शिक्षा से, रोजगार से और हमारे बच्चों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ये प्राथमिक मुद्दे हैं। धर्म की राजनीति बीजेपी आरएसएस लगातार करती आई है,
उससे अगर इस देश के किसी नागरिक को कोई फायदा हुआ हो। अरे हम कलम पकड़ने वाले लोग थे, हमारे महापुरुषों ने कलम हाथ में दी थी, बुक से हाथ में दी थी, और ये क्या कर रहे हैं, ये काली टोपी सिर पे और हाथ में लाठी, और सुबह 6 बजे बच्चों को जो क्लास की बात होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई की बात होनी चाहिए, ये जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं। ये कहीं भी उचित नहीं है। आप सुबह के टाइम पे आप स्कूल की घंटी को बजवाते, आप उनको कोई अच्छी, अरे बचाव करने के लिए किसको किससे लड़वाओगे? आप लाठी की ट्रेनिंग दे करके ये तो बता दो, ये सारे का सारा इस देश के अंदर सब बिगाड़ने का, नाश करने का, ये कहाँ गोली चलानी है और कहाँ इन्होंने क्या करना है ये तो देख लिया ना। एक गोली नाथूराम गोडसे ने चलाई थी और एक शहीद उधम सिंह ने चलाई थी, तो दोनों गोली तो थी ना, एक गोली जाके कहाँ लगी थी, अरे किसके ऊपर लगी थी? जो संगठन है इस आइडियोलॉजी का नहीं है, उनके झांसे में आना, उनकी बातों में आना। मैं तो आपके माध्यम से तमाम इस देश के नागरिकों को कह रहा हूँ, अगर आपका बच्चा सुबह अगर वहाँ जाता है तो आप प्लीज़ उसने रोक लीजिए, नहीं तो एक दिन ऐसा आ जाएगा आप ना अपने ही बच्चे से, अपनी ही नकारापंथी से हाथ धो बैठोगे। अब आप बताइए कि धर्म की लड़ाई कौन लड़ेगा? अमित शाह का बेटा लड़ेगा या कोई और लड़ेगा? नहीं, देखिए, जो पूंजीपति लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, हम तो उनको चाहते हैं ना भाई, हमारे बच्चों की क्यों बलि ली जा रही है? नहीं लगता कि जय शाह को धर्म बचाने की लड़ाई लड़नी चाहिए, हाथ में भगवा झंडा उठाना चाहिए और बोलना चाहिए जय श्री राम? हम तो वही कह रहे हैं, वो तो आके बोल देंगे ना कि हमने तो इनको पप्पू बनाना था, ये तो जुमला था, ये बात तो वही कह रहे हैं। आज जो भी राजनीति के अंदर बैठे हैं वो सारे अपने बच्चों को भगवा झंडा हाथ में दे और नारे लगवाए, सुबह सुबह शाखा में उनको भेजें। अरे गली कॉलोनी के अंदर जिसके बाप 8,000 रुपये महीना कमा रहा है, उनके बच्चों को आप सुबह उठाते हो। 12,000 रुपये कमाने वाला 20,000 रुपये सरकारी स्कूल में नहीं जा रहे, उसके बच्चे प्राइवेट में भेज रहे हो। मतलब उनका काम तो ये होना चाहिए कि जितने लाखों स्कूल भारत देश में बंद हुए हैं उनको सुचारू रूप से चलाया जाए और बच्चों को शिक्षित करा जाए, लेकिन वो नहीं कर रहे, वो उल्टा उसके प्रति और बंद हो। ये आइडियोलॉजी, ये सोच सारे के सारे जितने भी इस देश के अंदर मंत्रालयों में बैठे, वो अपनी औलादों को, वो अपनी बेटियों को, वो अपने समाज के लोगों को नारे लगवाएं, ना कि इस देश के अंदर जो गलत में बैठे हुए लोग हैं, जो पीढ़ियों अंदर पीढ़ियों जिसका शोषण किया है, आप भी धर्म के नाम से उनका शोषण करना चाहते हो, आप बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। मैं तो और कह रहा हूँ उनको भी, वंचितों को, शोषितों को, आप भी संभल जाइए, मत रखिए दोहरापन, इधर जय भीम और इधर जय श्री राम। तुम्हारी वजह से बेशर्मो आज हम लोगों को भी नीचा देखना पड़ता है। अगर हम अपनी जगह पर कामयाब होते, हमारा अगर कोई स्टैंड होता, तो इनकी औकात और हैसियत नहीं थी, ये हमारे बच्चों से नारे लगवा लें। अरे हम किताब देने वाले, हम कलम देने वाले और हम इनका सम्मान करने वाले लोग थे, और ये क्या कर रहे हैं आज? तो बहुत बुरे हालात में इन्होंने ला के छोड़ दिया है। फिर भी हम इनसे लड़ेंगे। अम्बेडकरवाद आने वाला है, ज्योतिवाद आने वाला है, फातिमावाद आने वाला है, भगत सिंहवाद आने वाला है। इस देश के अंदर बहुत जल्दी, देखिए तो ट्रेंड चल पड़ा ना। आज से पहले तो बोलने नहीं देते थे, आज से पहले हमारे बच्चे लिखते नहीं थे, आज तो आंखों में आंख डाल के ने बात करना भी जानते हैं, लिखना भी जानते हैं, प्रेस नोट भी बनाते हैं, ज्ञापन भी बनाते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर, जो पिछली सरकारों ने लगा लो या हमारे महापुरुषों ने लगा लो, उनकी बदौलत है। इन्होंने तो गाय, गोबर और मूत्र से ऊपर आने नहीं दिया है, जिसका खामियाजा आज की जो नई जो पीढ़ी है, जो शाखाओं की तरफ जिनका रुझान है, जो अपने आप को दलित कहने के बाद और बीजेपी में जाकर बैठे हैं, उन बेशर्मों को हम कहना चाहते हैं, तुम्हारे को शर्म आ रही है? कितना शोषण किया हमारा इनको, कितना इन्होंने हमारे को लूटा है, चाहे वो आस्था के नाम पर लूटा हो, चाहे कोई और किसी माध्यम से। हमारे जेब के अंदर 1 लाख रुपया 1 साल के अंदर नहीं आता, लेकिन 5 लाख रुपया धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे, भंडारे के नाम से, धागे के नाम से, प्रसाद के नाम पे वहाँ चला जाता है उनके दुकानों में, जो पता ही नहीं चलता कि कब निकल के हमारे पॉकेट से। हम तो पूछना चाहते हैं उन्हीं लोगों से कि भैया थोड़ा तो ख्याल अपना आपका रख लो, अन्यथा बहुत बुरा वक्त आगे आने वाला है। अयोध्या राम मंदिर पर क्या कहेंगे? देखिए, कहा जा रहा है कि 200 करोड़ की वहाँ पर लूट हो गई है। हाँ, देखिए, सिरफटुआ तो होगा ना, हराम का माल बेवकूफ़ बनाया हुआ, ये कितने दिन पच जाएगा? नहीं पचेगा। आप अपने आप में पूरा
इधर हमारे को हक अधिकार मिल रहा था, इधर मंडल यात्रा निकल रही थी और आपने कमंडल यात्रा निकाल दी। और आपका जो उद्देश्य था वो आपने कर भी दिया। आपने सब कुछ ध्वस्त करके अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। लेकिन उस साम्राज्य का हुआ क्या? जुम्मा 2-4 साल भी नहीं बीत पाए कि आपके घोटाले आने लगे हैं और जवाबदेही नहीं बन रही है। उसको ऊपर जो ना मुकदमे दर्ज होने चाहिए, उनको जेल में जाना चाहिए और उनकी संपत्ति को कुड़क करना चाहिए। उनकी संपत्ति पर जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं और धर्म की जगह से लूटे डकैती मारी गई है, उनके घरों पे बुलडोजर चलने चाहिए, ना कि किसी दलित के घर पे, ना कि किसी मुसलमान पे। अरे हिम्मत है, औकात है, हैसियत है तो चलाओ ना, जो राम मंदिर में चोरी करिए उनके घर पे बुलडोजर चलाओ। आप शाम को 5 बजे आ गए छात्रों को धमकाने के लिए। छात्र नहीं डरेंगे, ये छात्र तुम्हारी छाती में कील गाड़ के बताइए, सुनिए एक बात बताइए ईमानदारी से, क्या कभी कोई हिंदू चोरी कर सकता है, डकैती कर सकता है? मुझे तो नहीं लगता। देखिए ये आपका कंटेंट हो सकता, हमारा नहीं है। कोई मुसलमान ही तो होगा ना, यहाँ पे कोई मुसलमान होगा जो भगवान के घर से डकैती की होगी। मुसलमान नहीं, कोई हिंदू नहीं। जिसकी नीयत खराब है वो हिंदू भी हो सकता है, वो मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, बौद्धिस्ट भी हो सकता है, जैन भी हो सकता है। जिन्होंने गलत तरीके से धन करने का एक षड्यंत्र और साजिश जो कर रहे थे, उनका भंडाफोड़ हो रहा ना, दुनिया के सामने है ना, डकैती डली है ना, तो उसको गिरफ्तार करो। इधर आप ये जोर आजमाइश कर रहे हो। अरे पाप लगेगा उसको, किसी संत ने बोला पाप लगेगा उसको। ये भोले भाले लोगों को षड्यंत्र और साजिश का एक पार्ट है। कोई किसी को पाप नहीं लगता। मैं कह रहा हूँ दे दो 200-300 करोड़ और वो पाप न मैं झेल लूंगा। ये सब हजम करने के ठिकाने हैं कि आपको डरा के धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे रखा जाए और माल मलाई हम चाटते रहे। धर्म को धंधा नहीं बोल सकते। देखिए मैं नहीं बोल रहा, दुनिया के तमाम इस देश के पढ़े लिखे शहीद भगत सिंह ने तक ये बात कही है। हम तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने नास्तिक थे, अवास्तविक थे, वो नास्तिक भी नहीं कह सकते। फैक्ट की बात करने वाले थे। जेल डायरी आप पढ़ करके देखिए उन्होंने क्या कहा था। तो वही है कि वो जो लुटेरे लोग हैं वो कोर्टों का काम है, पुलिस का काम है, जनता का काम है। जो आज भी अगर आस्था पे अंधे हो रहे हैं तो उन बेशर्मों को डूब के मर जाना चाहिए कि तुम्हारे ही दिए हुए पैसे से कौन कितनी मौज मस्ती मार रहा है और तुम्हारे ही पैसे से तुम्हारे ही बच्चों की नौकरियां खाई जा रही है, तुम्हारे ही बच्चों पे लाठियां चलाई जा रही हैं। तो क्या हो रहा है? अब भी अंधभगत अगर अंधभगत रहेंगे तो उनका इस देश में कोई ठिकाना नहीं है। उनको तो डूब के मर जाना चाहिए ऐसे भक्तों को। तो आपको मालूम है एक चीज़, ये सारी बातें जो आप बोल पा रहे हैं ये देश के आज़ाद होने की बात बोल पा रहे हैं। और 14 में कंगना के मुताबिक 14 में पूरी आज़ादी मिल गई थी और आप लोग तभी मोदी खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं देखिए, हमारे को जब थोड़ा सा हम पढ़े हैं और हमने अपने बच्चों को पढ़ाया है अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों के अंदर, तब हमारा हौसला बढ़ा है। नहीं तो हम तो कल तक जो ना गांव का जो चाचा होता था उसके सामने नहीं बोल पाते थे। वो हमारे को ये कहता था देख लेना, तो हमारी बोलती बंद हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे हम पढ़े, जैसे जैसे हम समझा, तो हमने इनकी आंखों में आंख डाल के अपने हक अधिकार और अपनी नौकरी और अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी के बोलना शुरू किया है। नहीं तो पहले तो ये हमने पैर की जूती समझा करते भाई। ये कहाँ दे, आज भी जाकर दूर दराज दिल्ली से 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर देखो ना क्या हालात है। एक गाँव के अंदर एक कोई भी जाति का हो, अगर वो गरीब है, वो मजदूर है, तो उसको कोई सम्मान नहीं देता। उसकी जाति का ब्राह्मण है, बनिया है, ठाकुर, वो भी सम्मान नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि वो गरीब है, उसके पास आय का साधन नहीं है, उसके पास शिक्षा नहीं है, उसके पास बोलने के लिए नहीं है। अगर बराबर का हो तो ठोक के हिसाब किताब कर दे। हम नहीं कर रहे क्या? हम इसीलिए कह रहे हैं कि भैया जब हमारे बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचे, जब आज PhD कर रहे हैं, जो आज ठोक के लिख रहे हैं और ठोक के बोल रहे हैं, तो भाई हमारा भी फर्ज बनता है उनके लिए यहाँ लड़ने के लिए, उनके लिए लाठी खाने के लिए। तो हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। और जितने भी पाखंडवाद हैं, जितने भी अंधविश्वास हैं, हमने आज तक कभी धागा नहीं बांधा। आज तक हम किसी मंदिर मस्जिद में नहीं गए, आज तक हम किसी चर्च में नहीं गए। और दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉपर यूनिवर्सिटियों में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो भाई वहाँ जाने से हमारा क्या फ़ायदा होगा? हमारा तो जहाँ जाना चाहिए था, जहाँ फैक्ट थी, वहाँ से फ़ायदा हो रहा है। तो आप धर्म की रक्षा नहीं करेंगे? ओवरऑल ही है, कोई ज़रूरत नहीं, ना हम करेंगे, ना हमने ठेकेदारी ले रखी। जिनका पेट चलता है, जिनके वहाँ पे घर चलते हैं, वो उनकी रक्षा करें। हमारा उस वो दान पेटी से कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि कुछ देना जो वहाँ देके जाते हैं,
सारे धर्म बैक टू सोसाइटी करते हैं, उनको भी करना चाहिए ना। यही देख लियो जंतर मंतर पे जो कथाकथित अपने आप को कहने वाले लोग हैं, वो इन छात्रों का विरोध करने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन भंडारा कौन लगा रहा है? पत्रकार महोदय मैं कहूंगा, लेकिन आप फैक्ट फाइंडिंग करिए। आप ये भी बात तो समझिए सर, यहाँ पे भी मुसलमान जो भाई चाय का पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, तो ये तो देखो ना इंसानियत कहाँ है। सारे लोग समाज में किसी में भी अच्छे नहीं होते और सारे गंदे भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इंसानियत है जो सबसे बड़ी ठेकेदारी लेती है, फर्ज उनका बनता, वो कहाँ है? वो तो दिखाई नहीं दे रहे। नई परिभाषा दी गई है कि मोहन भागवत की बात को जो मानेगा नहीं वो देश का गद्दार है, देशद्रोही है। देखिए, हमें अगर ऐसी वो कह रहे हैं कि देश का गद्दार है, नहीं मानेगा, तो हम उसके गुलाम नहीं हैं। हम नहीं मान रहे हैं उसकी बातों को, और इस देश के अंदर 75% आबादी नहीं मान रही है। जो मानसिक गुलाम के लोग हैं वो इसकी बात मान रहे हैं, और हमारे को जो भी आप कहना चाहो, जो भी शब्द देना चाहो, हम स्वीकार उसको करते रहते हैं, और तुम्हारी बात को तुम्हारे ऊपर ही वार करके तीर की तरह हम उसका इस्तेमाल करते हैं।